एक्सरसाइज 1.4 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 8। आप लोगों ने 10th में क्यूब रूट की आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है। तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्यूब की इक्वल ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास इस साइड पे +8 है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा -8। तो 8 हमारे पास किसका क्यूब है, 2 का। अब फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी मीन एक्स, ए प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का स्केयर। तो 2 का स्केयर हमारे पास 4 इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, क्यूब का। दोनों का आइडेंटिटी पार्ट्स को अलग अलग इक्वल टू 0 कर लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 फर्स्ट। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है दैट इज एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास b क्या है, 2 प्लस माइनस बी स्केयर। तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, a हमारे पास है 1, c हमारे पास क्या है 4 ओवर 2 और a की जगह 1 माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 टाइम 4 16 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -12 इक्वल टू 2। अंडर रूट ऑफ 12 हमारे पास 2 अंडर रूट 3 -2 प्लस माइनस ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, आयोटा की इक्वल डिवाइडेड बाय 2। आप इसको -3 ही रखें। माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -3 बाय 2। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसको माइनस में। 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमने ओमेगा की आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है, ओमेगा की पावर जो वैल्यू होती है उसमें हमारे पास डिवाइड में हमें 2 चाहिए होता है। -2 इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आएगा तो माइनस एज इट इज़ -1 प्लस 2 अंडर रूट -3 बाय 2 एंड 2 इंटू -1 माइनस 2 अंडर रूट -3 बाय 2। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस वाली वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल, ओमेगा की, और माइनस वाली हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास 3 क्यूब आ गए। फर्स्ट हमारे पास था x इक्वल टू 2 और नेक्स्ट दोनों हमारे पास 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट यूनिटी तीनों फाइंड हो गए। सेकेंड पार्ट हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8। सेम है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरह। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8, एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें माइनस का क्यूब का फॉर्मूला ओपन हुआ था, यहाँ पे हमारे पास प्लस का फॉर्मूला ओपन होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए हमारे पास है एक्स, एक्स का क्यूब, बी 8 हमारे पास किसका है, 2 का क्यूब इक्वल टू 0। एक्स क्यूब, एक्स हमारे पास ए की जगह आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस ए बी, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2x प्लस बी स्केयर, 2 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को अलग 0 की इक्वल पुट कर लेंगे, इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 का स्केयर 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2 और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू
प्लस 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू जिस इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगी वो हमारे पास पीछे आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a एक बी स्क्र माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्र माइनस 4a की जगह 1 c की जगह 4 ओवर 2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 टाइम 4 16 डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 12 हमारे पास होता है 2 अंडर रूट 3 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 2 कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन आने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2। ओमेगा की वैल्यू हमने पढ़ी थी वो हमारे पास होती है -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री बाय 2। यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। पहले आप इसको सेपरेट लिख लें एक बार प्लस में अंडर रूट -3 ओवर 2 और एक बार माइनस में 1 माइनस अंडर रूट -3 बाय 2। अब हम 2 को कॉमन माइनस को कॉमन ले लेते हैं -2 कॉमन आने से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉमन आएगा 1 का साइन चेंज -1 और हमारे पास ये वाला साइन प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ये यहाँ पे भी जब इस टर्म से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस और 2 1 का साइन चेंज होकर -1 और ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। अब ये टर्म हमारे पास क्या है ओमेगा स्क्वायर तो इसको आप लिख लेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर और नेक्स्ट जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या था -2 एज इट इज़ और ये टर्म हमारे पास ओमेगा की इक्वल थी तो -2 ओमेगा और एक टर्म हमारे पास पहले से आंसर आया हुआ है x इज इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 3 सेट्स आ गए -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -27 लेट x क्यूब इज इक्वल टू -27। इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास टर्म का साइन चेंज +27 इक्वल टू 0। 27 हमारे पास किसका क्यूब होता है 3 का तो +3 होल क्यूब इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी माइनस 3x प्लस बी स्क्र 3 का स्क्र 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को हम 0 की इक्वल कर लेंगे दूसरी टर्म को भी 0 की इक्वल पुट कर देंगे +9 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a माइनस बी माइनस और ये वाला -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर बी हमारे पास क्या है -3 होल स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह 1 +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। अब हम माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट एज इट इज़ -9 36 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 ग्रेटर टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है और यहाँ पे हम 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 27 हमारे पास है 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे 3 इंटू 1 प्लस माइनस
(-3/2). एक बार इसको प्लस में लिख लें, 1 + (-3/2) एंड 1 - (-3/2). अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू में माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -3 × -1 - (-3/2). इस साइड पे भी माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की। और नेक्स्ट हमारे पास किसकी है, ओमेगा की। इसकी जगह पुट कर देते हैं हम -3। आगे नेक्स्ट माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल, और दूसरी हमारे पास है -3 ओमेगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू थी -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 64। लेट कर देंगे x³ = 64, सो x³ - 64 = 0। तो 64 हमारे पास किसका क्यूब रूट है, 4 का। 4 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम 4 16 एंड 16 4 टाइम 64। तो 4³ हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 64। x³ - 4³ = 0। माइनस का फार्मूला ओपन होगा अब यहाँ पे, a - b x - 4, a² मीन x² प्लस ab 4x + 4² हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। दोनों टर्म्स को 0 की इक्वल पुट करेंगे, x² + 4x + 16 = 0। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, -b + (-b² - 4ac/2a -b - 4 + (-4) का स्क्वायर, b² तो 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, 4² 16 - 4, a की जगह 1 और c की जगह 16 और 2 a की जगह 1, -4 + (-16) -16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 और 2 -4 + (-64) में से हम क्या कर देंगे, 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 48। ग्रेटर टर्म के पास हाँ माइनस का साइन है तो -/2। √48 आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, 4 √3 -4 + (-4) √-3 / 2। 4 को कॉमन ले लें, -1 ± (√-3/2). एक बार इसको प्लस में कर लेंगे और एक बार इसको माइनस में, 4 - 1 + (√-3/2) एंड 4 = -1 - (√-3/2). प्लस वाली हमारे पास हो जाएगी ओमेगा, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएंगे 4 आ जाएगा पहला सेट हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, 4। दूसरी है हमारे पास 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -125। लेट कर लेते हैं x³ = -125, x³ + 125 = 0। तो 125 हमारे पास किसका क्यूब है, 5 होल क्यूब = 0। फार्मूला ओपन करेंगे, प्लस का है a + b a² + -ab 5x + b²। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 = 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 की इक्वल पुट करेंगे, x² - 5x + 25 = 0। तो x = -5। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी माइनस इंटू माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास 5 -5 है, -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 25 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1। हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 4 टाइम 100 ओवर 2। तो 5 हमारे पास एज इट इज़, प्लस इनको माइनस करेंगे तो -75 ओवर 2। अंडर रूट ऑफ -75 आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे अंडर रूट 75, तो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। 5 प्लस माइनस इसकी जगह 5 अंडर रूट 3 और माइनस का साइन एज इट इज़ अंडर रूट के अंदर। अब आप इस टर्म में से 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। 5 यहाँ से भी कॉमन चला गया। अब आप एक बार इस टर्म को प्लस में और एक बार माइनस में, 5 1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड 5 इंटू 1 माइनस अंडर रूट -3/2। ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया, अंदर दोनों साइन चेंज, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इट्स मीन प्लस प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये भी हमारे पास माइनस अंडर रूट -3/2 और यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन चेंज है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 -5 एज इट इज़, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और -5 और ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ओमेगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यू थी x इक्वल टू -5 -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। Question number 2, find the fourth root of 16, 18 and 625 and also show their sum is 0। आपने तीनों के फोर्थ रूट फाइंड करने हैं एंड देन आपने प्रूव करना है कि इन तीनों का सम जो हमारे पास होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 16 के फाइंड करते हैं। तो फोर्थ रूट यूनिटी तो x पावर 4 इज इक्वल टू 16, x4 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर, -16 हमारे पास किसका स्क्वायर है 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वल पुट करते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है, प्लस को आप लोगों एक्सरसाइज 1.3 में भी फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस खुद से ऐड किया था, माइनस और -1, इस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो सकता है तो हम माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं, प्लस आगे हमारे पास आ जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये हमारा माइनस और ये हमारे पास हो जाएगा 4 का हमारे पास स्क्वायर होता है 2 का, 2 और -1 हमारे पास हो जाता है आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, चारों स्टेप को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2 आयोटा, x -2 आयोटा इक्वल टू 0, तो इट्स मीन x इज इक्वल टू प्लस 2 आयोटा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास चारों रूट्स आ गए। तो रूट्स ऑफ 16 हमारे पास कौन कौन से, रूट्स ऑफ 16 कौन कौन से हमारे पास आ जाएंगे, -2 +2 -2 आयोटा एंड +2 आयोटा। नेक्स्ट कंडीशन थी शो द सम इज 0, इन सब रूट्स का सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो -2 +2 आयोटा कॉमा कन्वर्ट, और यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस माइनस -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन में भी उन्होंने यही कहा था कि प्रूव करें कि उनका सम किसकी इक्वल हो
0 के इक्वल। तो नेक्स्ट हमारे पास रूट हमने फाइंड करने हैं 18 के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 18 है x पावर 4 इक्वल टू x पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो 81 इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा -81 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर होल स्केयर -81 हमारे पास किसका स्केयर है 9 इक्वल टू 0। एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स स्केयर प्लस 9 एक्स स्केयर -9 इक्वल टू 0। प्लस वाले को आप लिख सकते हैं -3, 9 हमारे पास 3 का स्केयर है तो -3 आयोटा स्केयर। एक्स स्केयर प्लस कन्वर्ट होगा माइनस में और एक माइनस में हमारे पास चला जाएगा आयोटा स्केयर में, तो -3 आयोटा होल स्केयर। इसी तरह एक्स स्केयर -9 हमारे पास क्या बन जाएगा 3 स्केयर इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 आयोटा, एक्स -3 आयोटा, एक्स प्लस 3 एंड एक्स -3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट में आप क्वेश्चन में इस फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू -3 आयोटा, x इज इक्वल टू +3 आयोटा, और इसको जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमने ये हमारे पास रूट्स फाइंड हो गए, इनका सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे थे +3 -3 +3 आयोटा एंड -3 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो इनका सम हमारे पास क्या आ गया 0। इसी में थर्ड हमारे पास 625। फोर्थ रूट फाइंड करना है, x पावर 4 इक्वल टू 625, तो x4 इज -625 इक्वल टू 0। तो 625 हमारे पास स्केयर है 5 का और 25 का, x स्केयर होल स्केयर -25 स्केयर इक्वल टू 0। x स्केयर -25 एंड x स्केयर +25 इक्वल टू 0। आप इसको अगर अलग अलग यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, -25 है तो इस साइड पे आके +25, और यही हमारे पास x स्केयर +25 है तो इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो -25। अब स्केयर रूट लेके भी हम इनके ख़त्म कर सकते हैं, तो x आ जाएगा और 25 हमारे पास किसका स्केयर है +25 हमारे पास 5 का, और साथ अंडर रूट की वजह से प्लस और माइनस। x यहाँ पे भी जब अंडर रूट लेंगे तो x के स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 25 हमारे पास -25 है तो जब यहाँ पे अंडर रूट आएगा तो माइनस अंडर रूट हमारे पास आयोटा बन जाएगा, और ये हमारे पास किसका स्केयर है 5 का, और अंडर रूट के साथ प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पे भी फोर्थ रूट आ गए। अब सम फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स 5 +5 -5 +5 आयोटा -5 आयोटा, इनका सम हमारे पास क्या है 0। तीनों इस क्वेश्चन में आपने 16, 81 और 1525 तीनों के फोर्थ रूट फाइंड करना था और इन तीनों के सम को 0 के इक्वल प्रूफ करना था। इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट 1 + ओमेगा n + ओमेगा स्क्वायर 2n इक्वल टू 3 वेयर n इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। n हमारे पास क्या है मल्टीपल है 3 का, तो हम लिखेंगे सिंस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिंस n इज मल्टीपल ऑफ 3 सो n हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा 3 और साथ कोई भी हम नंबर 3m। अब यहाँ पे m क्या है, m बिलोंग टू एनी नेचुरल नंबर, n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसी तरह 3 से 9 एंड ऑनवर्ड। तो अब यहाँ पे हमारे पास n हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा 3m। क्वेश्चन में इसी स्टेटमेंट में जो हमें गिवन है 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n इक्वल टू 3 की जिसकी इक्वल प्रूफ करना है, 1 एज इट इज़ प्लस ओमेगा n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3m + ओमेगा 2 और n की जगह 3m, 1 + ओमेगा क्यूब हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा क्यूब होल पावर m प्लस यहाँ पे 3 टाइम ओमेगा क्यूब अंदर आ जाएगा और 2m हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे,
1 प्लस ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1, 1 की पावर m प्लस ओमेगा क्यूब हमारे पास अगेन 1 की पावर 2m। अब m हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो 1 की पावर एनी नंबर इज़ 1, 1 प्लस 1 एंड 2m भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये आपने इसमें प्रूफ करना था कि हमारे पास इस आइडेंटिटी को 3 के इक्वल टू, सो इट इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल पावर 7 एंड -1 माइनस अंडर रूट 3/2 होल पावर 7 इवेलुएट करना है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? हमने क्वेश्चन के एक्सरसाइज के स्टार्ट पे देखा था प्लस हमारे पास होता है ओमेगा और माइनस हमारे पास क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। पुट कर देंगे ओमेगा पावर 7 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब हमें सिर्फ आइडेंटिटी पता होती है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यूब 3 2 टाइम्स 6 और एक हमारे पास रह जाएगा, उसको अलग लिख देंगे। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल पावर कितनी आ जाएगी 14। ओमेगा क्यूब हमारे पास होल पावर 2 डॉट ओमेगा प्लस, इसको भी ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ओमेगा क्यूब 3 4 टाइम 12 और 2 हमारे पास जो रह जाएंगे उनको हम क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में अलग लिख देंगे। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 1 स्क्वायर डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 1 पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है 0 के। हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 हम उस साइड पे ले जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -1। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है -1 प्लस इंटू माइनस अंडर रूट 3 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर इनकी क्या है 5। अब यहाँ पे हम ओमेगा उस नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमें नीचे क्या चाहिए 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन पावर हमारे पास क्या है 5, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर 5, 2 की पावर 5 से डिवाइड भी किया है, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी किया है। यहाँ पे भी -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 5 है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो 2 की पावर 5 से पावर भी सेम होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये जो डिवाइड वाला है उसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और होल पावर 5 प्लस इधर भी 2 की पावर 5 -1 माइनस अंडर रूट -3/2 और होल पावर 5। 2 की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किसकी है प्लस हमारे पास क्या होता है ओमेगा, ओमेगा की पावर 5 प्लस ये हमारे पास कॉमन चला गया और ओमेगा माइनस ओमेगा वाली हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की, और इसकी हमारे पास क्या है ऊपर 5, 2 पावर 5 इंटू ओमेगा 5 ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी तो ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 2 टाइम 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस इसको भी ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, 3 3 ज़ार 9 और 1 अलग कर देंगे। अब ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 क्यूब डॉट ओमेगा, तो 2 की पावर 5 ओमेगा प्लस ये हमारे पास 1 क्यूब 1 ही होगा तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास किस इक्वल होता है -1 2 की पावर 5 इंटू -1, इट्स मीन -2 की पावर 5, तो 2 पावर 5 हमारे पास क्या होता है 32, तो -32 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।